मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सूर्यास्त का समय होने को चला। ढलते हुए सूरज की किरणें परमात्मा के मुखार बिंद पर गिर रही है। परमात्मा के मुखार बिंद पर पसीने की बूंदें जमा है और उन बूंदों के ऊपर जब सूरज की किरणें गिरी तो परमात्मा का मुखार बिंद ऐसा लग रहा है मानो परमात्मा के मुखार बिंद पर हीरे जड़े हुए हैं। आगे जब अक्रूर जी ने उस स्वरूप को देखा तो देखते ही मोहित हो गए और उस स्वरूप को देख करके अपनी आंखें बंद कर ली। और उधर परमात्मा ने जब अक्रूर को देखा, अरे काका जी आ गए, अरे काका जी आ गए, काका जी के चरणों में जाकर के प्रणाम किया, दे लेट गए। अक्रूर जी ने बड़े प्रेम से दोनों को खड़ा किया और अपने अंग से लगा लिया। परमात्मा आपने इतना बड़ा सौभाग्य मुझे प्रदान किया कि आपको मैं प्रणाम करना चाहूं पर आप ऐसी लीला कर रहे हैं कि आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं। खूब स्वागत किया अक्रूर जी का। अब अक्रूर जी को अपने भवन लेकर के जा रहे हैं, लेकिन अक्रूर जी को परमात्मा हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे काका श्री अक्रूर जी, आपसे मेरा निवेदन है कि आप ब्रजवासियों को, कोई बात नहीं, आप हमें लेने के लिए आए हैं, हम आपके साथ चलेंगे भी सही, पर इस बात को कभी उजागर मत करना कि कंस हमें किस काम के लिए बुला रहा है। इस बात का आप उजागर मत करना, क्योंकि इन तमाम ब्रजवासियों का सर्वस्व प्राण मैं हूं। अगर इनको ये पता लग गया कि कंस हमें मारने के लिए बुला रहा है तो ये हमें जाने नहीं देंगे। आज ठाकुर जी अक्रूर जी को लेकर के अपने भवन आए। भवन में आने के बाद में अक्रूर जी का माता यशोदा ने और नंद बाबा ने खूब प्रेम से स्वागत किया। भोजन पाने के बाद में विश्राम कर रहे हैं। इधर परमात्मा कक्ष में चले गए, क्योंकि बात कुछ ऐसी होने वाली थी। नंद बाबा को अक्रूर जी ने कहा, नंद बाबा बोले, हाँ आपसे एक परामर्श चाहिए था, आपसे एक प्रार्थना है कि हम कृष्ण और बलराम को यज्ञ में निमंत्रण के कारण उनको लेने के लिए आए हैं। लेकिन ये शब्द सुनते ही मां यशोदा तुरंत बोल उठी, मैं अपने लाला को कहीं नहीं जाने दूंगी। जिसको जाना हो जाए, जिसको न जाना हो न जाए, पर मैं अपने लाला को नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। अंततः अक्रूर जी ने कई बार प्रयास किया, लेकिन जब यशोदा नहीं मानी तब वो भेद अक्रूर जी ने मां यशोदा और नंद बाबा को खोल दिया। नंद बाबा से अक्रूर जी कहते हैं, हे नंद बाबा, हे नंदराय जी, जिस कृष्ण को आप अपना पुत्र समझते हैं वो पुत्र आपका नहीं है। आपके तो यहाँ एक कन्या हुई थी जिसे वासुदेव जी अपने कारागृह में लेकर के चले गए थे और उनका पुत्र कृष्ण आपके पास छोड़ करके चले गए थे। जैसे ही ये बात माँ यशोदा ने सुनी, माँ यशोदा का हृदय फट गया, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, क्योंकि जिस लाला को अपने आंचल से पाल पोस करके बड़ा किया हो, भला उस कृष्ण को कैसे दूसरों का पुत्र बता दे। मां यशोदा ने कभी भी ठाकुर जी की सेवा दूसरों को नहीं करने दी। आज अगर हमारे घर में कोई बालक जन्म लेता है और वो बालक थोड़ा सा सयाना या चंचल होता है और जब वो काम नहीं करने देता तो उस बालक को या तो उसके पिता को दे दिया जाता है या अपनी सहेलियों को या आस पड़ोसियों को दे दिया जाता है, ताकि वो कुछ देर उसको रख सके और इधर माता कुछ काम कर सके। लेकिन एक क्षण के लिए भी माँ यशोदा ने ठाकुर जी को अपने आंचल से कभी अलग नहीं किया। घर का काम काज भी करती और सेवा भी करती। माता
यशोदा खूब दुखी हुई। रात्रि बीती। रात्रि बीतने के बाद प्रातः काल हुआ। भोर के समय में भगवान कृष्ण को उठाया गया। नंद बाबा ने उठाया कि आप तैयार हो जाइए, आपको अक्रूर जी यज्ञशाला के लिए, यज्ञ के लिए लेने के लिए आए हैं। भगवान कृष्ण तैयार होते हैं, नंद बाबा से आज्ञा लेते हैं। नंद बाबा से आज्ञा लेने के बाद माँ यशोदा को ढूंढते हैं। माँ यशोदा नजर नहीं आई। ढूंढते ढूंढते उसी मंदिर के पास गई जो मंदिर शिव जी के लिए बनाया गया था। वहां जाकर के एक खंभे का सहारा लेकर के माँ यशोदा अश्रुधारा प्रवाहित करती जा रही है। माँ यशोदा दुखी है। भगवान कृष्ण ने कहा, माँ आप क्यों रो रही है? बोले, बेटा कोई बात नहीं। भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते थे। परमात्मा ने एक वचन दिया, माँ मुझे तमाम सृष्टि, जब तक धरती चांद सितारे रहेंगे, सब मुझे यशोदा का ही लाला कहेंगे। परमात्मा कहते हैं, माँ तेरे दूध है आंचल में, अखियों में पानी है, ममता की मूरत तो तेरी अजब कहानी है। तेरे दूध है आंचल में, अखियों में पानी है, ममता की मूरत तो तेरी अजब कहानी है। आहा, परमात्मा माँ खूब समझाते हैं माँ को। माँ यशोदा नहीं चाहते हुए भी कृष्ण को विदा करती है। और जैसे ही विदा करने के बाद द्वार खोला गया तो हजारों गोपियां सामने खड़ी। हम कृष्ण को नहीं जाने देंगे। गोपियों को समझाया, गोपियों ने मार्ग दिया। रथ में जैसे ही सवार हुए और परमात्मा जैसे ही मथुरा जाने के लिए रवाना हुए, उसी क्षण जैसे ही परमात्मा रथ में बैठे और रथ चला कि माँ यशोदा अपने भवन का द्वार खोल करके दौड़ते हुए, कोई मेरे कान्हा को आते हुए देखा, लगा लिया। परमात्मा को माँ यशोदा भी अपने हृदय से लगा करके अश्रुधारा से पूरा सर भिगो देती है। माँ आप क्यों रो रही है? हम जा रहे हैं, वापस लौट आएंगे, 2 दिन 3 दिन की ही तो बात है, तू जाने दे। लेकिन माँ यशोदा ये कैसे कह दे? आखिर माँ यशोदा ने कह ही दिया, माँ बेटा हमने तुझे बस तेरा लालन पालन किया, तुझे बड़ा किया, पर तेरी माँ तो देवकी है। हे कृष्ण, तू जब मथुरा जाए और तेरी माता तुझे मिले तो तेरी माता से हर एक बात मेरी कह देना कि किस तरह से मैंने तेरा लालन पालन किया। पर भूल से भी उस बात को मत कहना कि जब तूने मुझसे पूछा था कि माँ तुझे दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है, और उबलते हुए दूध को, चूल्हे पर उफनते हुए दूध को उतारने के लिए मैं तुझे छोड़कर चली गई थी और तूने क्रोध में आकर के मटका फोड़ दिया था, तो पुत्र वो बात कभी मत कहना कि हे माता देव कि तूने किस यशोदा के यहाँ भेज दिया कि तेरे कारण मैं वहाँ रहा, तो एक मटका फोड़ने के पीछे यशोदा ने मुझे ऊखल से बांध दिया। परमात्मा कहते हैं, माँ मैं दुनिया के बंधन को भूल सकता हूँ पर तेरे बंधन को कभी नहीं भूल सकता। दुनिया में कोई मुझे बांध नहीं सकता, पर माँ तेरे प्रेम ने मुझे बांध लिया।
तेरे दूध है आंचल में माँ, अखियों में पानी है, ममता की मूरत तो तेरी अजब कहानी है। परमात्मा कहते हैं, हे माँ, संस्कार तुम्ही ने दिया, शिक्षा और ज्ञान दिया, शिक्षा और ज्ञान दिया, माँ बच्चों की खुशी के लिए तूने हर सुख त्याग दिया, गुरुओं की तू ही गुरु, गुरुओं की तो ही गुरु, तेरी अजब कहानी है। कवि कहता है, माँ की तो इतनी अजब विचित्र बात है, जिस माँ ने बालक को जन्म देकर के खुद गीले में सोई बालक को सूखे में सुलाया, जिस बालक का पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत करी, एक गुरु के भांति जिस बालक की सेवा करी, जवान होने के बाद वो बालक कहता है कि तेरी सेवा हमसे नहीं होती। बताओ, ऐसे पापी व्यक्ति को तो नरक में भी जगह नहीं मिलती। कहा, ममता का रस पीने प्रभु ने अवतार लिया, तेरी गोद में वो खेले, अमृत रस पान किया, ममता का रस पीने प्रभु ने अवतार लिया, तेरी गोद में वो खेले, अमृत रस पान किया, अमृत रस पान किया, तेरे तप की महिमा को, तेरे वेद, तेरे तप के महिमा को वेदों ने बखानी है। माँ को कहते हैं, माँ तेरे समान माता ना हुई ना होगी। एक बात और विशेष देखे,
परमात्मा के वियोग में गोपियों से भी ज्यादा अगर कोई तरसा है तो वो मां यशोदा है। परमात्मा के जाने के बाद कभी भी वो बेटा मां के पास नहीं आया और ना वो मां कभी बेटे के पास गई। अंत में जब परमपिता परमात्मा के 16,108 विवाह हो गए, उसके बाद जब सूर्य ग्रहण के पर्व पर कुरुक्षेत्र में परमात्मा ने एक यज्ञ का आयोजन किया, उसमें मां यशोदा के दर्शन हुए। वो औलाद कितनी बदकिस्मत है जिसके पास माँ बाप होते हुए भी उसके माँ बाप बिना औलाद की तरह जीते हैं। कभी भी अगर अपने माँ बाप के महत्व को समझना हो तो जाना कभी भी अनाथालय में उन बच्चों के पास में जिनके माँ बाप लावारिस की तरह उन बच्चों को छोड़ गए। जब होली, दीपावली या राखी आती है, उन बच्चों के मन में भी आता है कि काश हमारे माँ बाप होते तो हम भी पटाखे जलाते, काश अगर हमारे माँ बाप होते तो हम भी उनकी सेवा करते। लेकिन धिक्कार है इस दुनिया को कि माँ बाप होते हुए कोई प्रेम से बोलता। कितना समझाए, कितने इतिहास पुराणों की कथा सुनाए, दिनों रात कथा सुनते सुनते 24 घंटे कथा सुनते सुनते फिर भी ये पत्थर के दिल कभी नहीं पिघले, कभी भी माँ बाप को सेवा नहीं करी। आज अगर पिता बुजुर्ग हो जाए और अगर उसको दवाई की आवश्यकता हो तो बेटे से दवाई की कहने के लिए भी बाप को डर लगता है। कहूं या ना कहूं? 5 से 10 किलोमीटर अगर बेटा नौकरी के लिए जाता है और पिता बीमार हो जाता है तो बच्चों के पास वो समय भी नहीं है कि वो अपने बाप के लिए इलाज के लिए छुट्टी ले सके। नहीं साहब, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, भले बाप मरे तो मरे। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा, जितने भी नवयुवान हैं, मानव शरीर एक बार मिलता है, दोबारा नहीं मिलता। अगर माँ बाप आपको प्रभु की कृपा से मिले हैं तो उनकी सेवा कर लो। शास्त्र कहता है, मात पिता गुरु प्रभु की ही बानी, बिने ही विचार करे ही शुभ जानी माँ बाप की आंखों। फिर वही बात होगी। हमने एक बात सच्ची सुनी थी कि एक व्यक्ति जिसने अपने बेटे की खूब लाड़ प्यार से सेवा करी, खूब पढ़ाया लिखाया, उसका विवाह करवाया। विवाह होने के बाद उसके घर एक पोता हुआ, लेकिन अक्सर वो व्यक्ति बीमार रहने लगा। बेटा तो नौकरी जाने लग गया, अच्छा अधिकारी बन गया, पर बहू को ससुर की सेवा करने में शर्म आने लग गई। उसकी बीमारी से परेशान हो गई और बेटे से कहने, पति से कहने लग गई, इस घर में या तो तुम रहोगे या मैं रहूंगी, और हम दोनों रहें तो मैं तभी रुकूंगी जब तुम्हारे पिता यहाँ ना रहे। अब वो बेटा किस तरह से पिता से कह दे कि मैं तुम्हें अनाथालय भेज रहा हूँ, वृद्धाश्रम भेज रहा हूँ। तो उसने अपने बेटे को एक कंबल दिया और कंबल देकर के कहा, बेटा दादाजी को ये कंबल तो लेकर के जाना और गांव से बाहर एक वृद्धाश्रम है वहां छोड़ के आना और ये कंबल उनको दे देना। दादाजी का हाथ पकड़ करके वो बालक चला। पिता को क्या पता था कि मुझे वृद्धाश्रम भेजा जा रहा है। जिस औलाद को कलेजे के टुकड़े की तरह पाला, अपने द्वारा कमाई गई सारी संपत्ति जिस औलाद को दे दी, वो औलाद पिता की सेवा से इतना तंग आ गया कि उसे वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी कर ली। लेकिन धन्य है वो पोता, उस पोते ने वृद्धाश्रम के वहां जाकर के उस कंबल को फाड़ करके आधी कंबल दादा को दे दी और आधी कंबल घर लेकर के आ गया।
जब पिता ने पूछा ये आदि कंबल लेकर के क्यों आया, तो उस पोते ने कहा, पिताजी अभी आपके पास सब कुछ है, आप पूरी कंबल दे पा रहे हो, पर जब आपका अवसर आए शायद मेरे पास पूरी कंबल ना हो। इसलिए जैसा तुम बोओगे वैसा ही पाओगे। जो भी बहुएं हैं जिनकी नई नई शादी हुई है, सास ससुर की सेवा कर लो तो तुम्हारी बहू भी तुम्हें खूब सेवा करेगी। इस दुनिया का यही सिद्धांत है, इस दुनिया की यही रीत है कि तुम जैसा करोगे वैसा तुम्हें मिलेगा। इसलिए माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। आज प्रभु माँ यशोदा को बारंबार प्रणाम करके कि जब विदा होते हैं, वृंदावन से बाहर आने के बाद मध्य रास्ते में राधा रानी मिली और राधा रानी ने एक बार परमात्मा के जाने के बाद दोबारा कभी भी उनकी लीलाओं में विक्षेप नहीं किया। गोपियां धन्य है। लोग प्रेम की परिभाषा समझाते हैं कि प्रेम की परिभाषा क्या समझते हो, प्रेम की परिभाषा क्या समझते हो। अरे साहब, सच्चा प्रेम त्याग मांगता है, बलिदान मांगता है। जिसे तुम प्रेम कर रहे हो उसकी खुशियों के लिए तुम्हें अपनी खुशियों को लुटाना पड़ता है, उसे प्रेम कहते हैं। अपनी इच्छाओं को मनवाने के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जिसे तुम प्रेम कर रहे हो उसे तकलीफ दो और कहो कि तुम मेरी बात मानो, तो साहब वो प्रेम नहीं, वो स्वार्थ है। बिना बताई राधा रानी परमात्मा से कहती है, हो हे परमेश्वर विदा, हे योगेश्वर विदा, ब्रग्न हृदय मूर्ख प्रणय कहता प्रिय वर विदा। हे परमेश्वर विदा, हे योगेश्वर विदा, हे परमेश्वर विदा, हे योगेश्वर विदा, वज्र हृदय मोख प्रणय कहता प्रिय विदा, 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 विदा। संग तुम्हारे जा न सकूं मैं, तुमको रोक न पाओ। संग तुम्हारे जा न सकूं मैं, तुमको रोक न पाओ। तुम तो चले करे काव्य के पथ पर, मैं किस पथ पर जाऊं। कर्म के पथ पर विदा, धर्म के पथ पर विदा, धर्म के पथ पर विदा, कर्म के पथ पर विदा। ब्रज हृदय मोक प्रणय कहता प्रिय भर विदा, 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 विदा।
आए हो तो इन दोनों हृदयों के बीच में, आप मथुरा में, हम बरसाना में, इन दोनों हृदयों के बीच में एक रेखा होगी और वो रेखा यमुना की होगी। दो हृदयों के बीच बहेगी एक यमुना की धारा, दो हृदयों के बीच बहेगी एक यमुना की धारा। धरती के इस आंगन में यह अंतिम मिलन हमारा, कर्म के पथ पर विदा, धर्म के पथ पर विदा, कर्म के पथ पर विदा, धर्म के पथ पर विदा। वज्र हृदय मोख प्रणय कहता प्रिय वर विदा, विदा 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 विदा। प्रभु से राधा रानी बार बार कहती है, नाथ, दो हृदयों के बीच बहेगी एक यमुना की धारा, धरती के इस आंगन में यह अंतिम मिलन हमारा है। हे परमात्मा, आपकी यात्रा सफल हो, आपके कार्य में कभी भी हम गोपियों की तरफ से कोई तकलीफ नहीं होगी। ये होता है प्रेम। जो प्रेमी अपने प्रेमी की प्रसन्नता चाहता हो, उसके सुख के लिए जीता हो, उसके सुख के लिए मरता हो, जो अपने प्रेमी के सुख को अपना सुख मान ले और जो अपने प्रेमी के दुख को अपना दुख मान ले और अपने प्रेमी की प्रसन्नता के लिए हर एक काम करे, तो यकीन मानिए वो प्रेम सार्थक प्रेम कहा गया है और पवित्र प्रेम कहा गया है। आज का कोई प्रेम नहीं है। हालांकि ये शब्द मुझे व्यासपीठ से उचित नहीं लगता, पर फिर भी मैं कहता हूं कि बहुत सारे आजकल के एक रिलेशनशिप अलग चल रही है, लड़का लड़की। लड़की कहती है कि मैं लड़के से प्रेम करती हूं, लड़का कहता है कि मैं लड़की से प्रेम करता हूं, पर ये बात ध्यान ले, ये प्रेम नहीं है। इसे प्रेम हकीकत ये है, ना लड़का किसी से प्रेम करता है ना लड़की किसी से प्रेम करती है। फिर ये क्या है? ये कुछ और नहीं, ये शरीर के अंदर एक शरीर से दूसरे शरीर की आसक्ति है, प्रेम नहीं। ये शरीरों की आसक्ति है, प्रेम इसे नहीं कहा जाता। प्रेम के लिए तो साहब मरना पड़ता है। प्रेम को कोई सस्ती चीज मानी है क्या? पर अब क्या कहे, आज तो एक वो गाना है ना, मतलब ये है लोग यहाँ पे, है ना, मतलब ये है लोग यहाँ पे, मतलबी जमाना। सोचा साया साथ देगा, वो भी निकला बेगाना। और एक और, कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसम वादे
क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। होगा मसीहा सामने तेरे फिर भी ना बच पाएगा। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। सुख में तेरे साथ रहेंगे, दुख में नाता तोड़ेंगे। सुख में तेरे साथ रहेंगे, दुख में नाता तोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, देते हैं भगवान को धोखा। इंसाको क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। बातों का क्या, बातें हैं बातों का क्या। बुरा बा सब हवा ही हवा है। हाँ प्रेम, प्रभु ने राधा जी की उस प्रेम की सराहना करी। परमात्मा विधायक होते हैं। एक बात हम आपसे कह दें, राधा और कृष्ण अलग अलग नहीं है। जिस तरह से एक ही व्यक्ति के दो नाम होते हैं, उसी तरह से परमात्मा के ये दो नाम कहे गए हैं, राधा और कृष्ण। और एक बात की ओर आश्चर्य आपको होगा कि पूरी भागवत में राधा जी की कथा तो है, राधा जी भी है, पर राधा का नाम पूरी भागवत में कहीं नहीं है। पूरी भागवत में कहीं भी राधा जी का नाम लिखा हुआ नहीं है। यद्यपि राधा जी हैं, तो राधा जी का नाम लिखा हुआ क्यों नहीं आया? क्योंकि सुखदेव मुनि की गुरु है राधा, और राधा का नाम कभी लिया नहीं जाता। इसलिए गुरु का नाम कभी लिया नहीं जाता। तो कथा सुनाते सुनाते बस कुछ पद हैं ऐसे, जैसे सखी, वधू, इन शब्दों से राधा जी को संबोधित किया गया, पर नाम नहीं लिया गया। उसके बाद परमपिता परमात्मा अक्रूर जी के साथ मथुरा आते हैं, और मथुरा से बाहर ही नगर में रुकते हैं।
खूब फूलों की वर्षा हुई, परमात्मा के ऊपर खूब फूल बरसाए गए। आहा। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरी सरकार आके सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे भगवान आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे भगवान आए हैं। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। बहाकर प्रेम की गंगा, लगे कुटिया भी कुंदन से, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे भगवान आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे भगवान आए हैं। का स्वागत किया। और ये जो कथा आगे की है, इस कथा को आप सभी लोग सुनते सुनते सफेदी भी आई गई है। अब कथा आई है नहीं आई है बात की बात है, पर सफेदी तो आ गई है। अब ध्यान दें, परमात्मा ने सभी मित्रों का स्वागत किया। कहा जाता है दूसरे दिन जब परमात्मा मथुरा में रुके, उसके अगले दूसरे दिन धनुष यज्ञ की व्यवस्था देखने के लिए परमात्मा बलराम और ग्वाल बालों को संग में लेकर के चले। पूरे नगर को बहुत ही अच्छी तरह से सजाया गया था। पूरे नगर को जब अच्छी तरह से सजाया गया, परमात्मा अपने ग्वाल बाल सखाओं को संग लेकर के, क्योंकि परमात्मा सखाओं के श्रृंगार के लिए यमुना के तट पर आते हैं, और यमुना के तट पर एक धोबी जब कपड़े धो रहा था तो परमात्मा ने कहा, अरे मामा, हमारे ग्वाल बाल सखाओं के लिए भी तो कपड़े निकाल दे। तो धोबी ने परमात्मा का अपमान किया, तो परमात्मा ने धोबी का उद्धार किया। उसके बाद में परमपिता परमात्मा वस्त्र पहन करके आगे चले तो कुब्जा मिली। कुब्जा के द्वारा घिसे गए चंदन का लेप किया, और कुब्जा के शरीर में जो 3 जगह से टेढ़ था उसको सीधा करके उससे सुंदर सौंदर्य प्रदान किया। आगे चल करके परमात्मा ने सभी का आतिथ्य स्वीकार किया। मथुरा में वणिकों का पान सुपारी खा करके भी उनका अभिनंदन स्वीकार किया। आगे चल करके परमात्मा जहाँ धनुष रखा गया था वहाँ पहुँचे। पहरेदार पहरेदारी कर रहे थे, फिर भी मनमाने के तरीके से परमात्मा गए, धनुष को उठाया, धनुष को तोड़ दिया, और उसकी टंकार इतनी दूर तक गई कि पूरा धरती आकाश गूंज उठा। उसके बाद परमपिता परमात्मा अगले दिन सुबह जब रंगशाला के लिए चले तो रास्ते में कुबलिया पिंड नाम के हाथी को मदिरा पान करके परमात्मा को मारने के लिए महावत ने जब आदेश दिया तो परमात्मा ने सूंड पकड़ के उसको इतना उठा करके फेंका कि कुबलिया पिंड के पान प्रखारू उड़ गए। इस कुबलिया पिंड के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। उसके दोनों दांत उखाड़ करके परमात्मा रंगशाला में आते हैं। रंगशाला में आए
तो वहां पर मुष्टिक और चारणुर ने परमात्मा को युद्ध के लिए ललकारा। परमात्मा ने मुष्टिक और चारणुर से, एक से कृष्ण और एक से बलराम युद्ध लड़े और दोनों का प्राणांत किया। उसके बाद में प्रभु को वहां जितने नर और नारी थे सब ने परमात्मा को किस रूप में देखा? जब रंग भूमि में परमात्मा पहुंचे तो आहा, मानस की चौपाई। जाकी रही भावना जैसे, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन से। ओ प्रभु मूरत देखी उठी हूँ ऐसी। जिसको जैसी भावना थी वैसे परमात्मा सबको दिखे। उसके बाद में परमपिता परमात्मा उठे और उठ करके चाणूर और मुष्टिक का वध किया। जितने भी सैनिक थे उनको परास्त किया और परमात्मा देखते ही देखते जिस सिंहासन के ऊपर कंस बैठा था वहां छलांग लगा दी। और छलांग लगाकर जब परमात्मा पास में पहुंचे, कंस कहता है, अरे चाणूर, अरे मुष्टिक, ये नन्ना कन्हैया मेरे पास आ गया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बचना हो तो अब वो तो ऊपर गए, आप भी उनके पास पधारो। परमात्मा ने कंस का हाथ पकड़ के जब झटका दिया तो वो नीचे गिर गया। परमात्मा ने केश पकड़ के उसको घसीटते हुए नीचे लेकर के आए। कंस कहता है, क्या अपने से बड़ों का यही सम्मान किया जाता है? तुमने यही सीखा है? क्या तुमने यही सीखा है? बोले नहीं, जैसे को तैसा। जब व्यक्ति के ऊपर नहीं बीतती तब तक उसे धर्म याद नहीं आता, और जब बीतती है तो धर्म याद आ जाता है। आज तुम मुझे ज्ञान का उपदेश दे रहे हो मामा कंस, पर यही ज्ञान तुम्हारा कहाँ गया था जब तुमने अपनी ही बहन को केश पकड़ करके रथ से नीचे उतारा था? परमात्मा राम ने पूरी रामायण काल में कभी नहीं कहा कि मैं ब्रह्म हूं या मैं भगवान हूं। उत्तरकांड में एक बार कहा था कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोह भाई। उसके अलावा कहीं नहीं कहा। पर परमात्मा कृष्ण ने बारंबार कहा कि मैं ब्रह्म हूं, सर्व धर्माण परित्यज्यम मामेकम शरणं व्रज। सब कुछ भुला करके मेरी शरण हो जाओ। कंस और परमात्मा में युद्ध होता है। परमात्मा उसे मूर्छित अवस्था तक पहुंचा देते हैं। उसके बाद परमपिता परमात्मा ने कंस से कहा, कंस, तुम्हारा अंतिम समय निकट है, केवल मुझे देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी शरण हो जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। कंस ने जब दोबारा युद्ध करने का प्रयास किया तो परमात्मा ने एक मुक्का छाती में जमाया और कंस का उद्धार किया। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। एक भागवत कथा में एक और परंपरा हमने देखी है। कंस मरता है तो क्या करते हैं? हैं? नारियल फोड़े। तो सुखदेव मुनि ने भी कहा होगा कि जाओ परीक्षित, अब कंस मर गया, नारियल फोड़ क्या होगा? कहा था क्या? कुछ बातें मनमाने के तरीके से नहीं चलती। आहा, कंस का उद्धार हुआ। उसके बाद आगे की कथा आती है। परमपिता परमात्मा ने देवकी और वासुदेव को कारागृह से मुक्त करवाया। उसके बाद प्रभु ने राजा उग्रसेन को बंधन से मुक्त करवाया, उनको राज्य सिंहासन पर बिठाया। नंद बाबा जब कृष्ण को लेने के लिए आए, परमात्मा ने योग माया को आज्ञा दी कि आप इनके अंदर विद्यमान हो जाओ और इनकी बुद्धि में थोड़ा सा प्रेम और कुछ ज्ञान की जगह खाली कर दो। इसलिए क्या बात में थोड़ी देर बैठो है, बस थोड़ी सी देर और है। प्रभु ने योग माया के प्रताप से नंद बाबा की मति में थोड़ी सी बुद्धि का स्थान, ज्ञान का स्थान उत्पन्न कर दिया, जिस कारण कृष्ण के समझाने पर नंद बाबा समझ गए और ग्वाल बाल सखाओं को लेकर के वापस वृंदावन आ गए। इधर परमात्मा के खूब लाड़ लड़ाए गए, खूब आनंद हुआ और उसके बाद में परमपिता परमात्मा को गुरुकुल
भेजा गया। कहाँ गए थे परमात्मा पढ़ने के लिए? है? क्यों बुरा बा? शब्द जाना किया तो सही है यूं। हाँ हाँ, प्रभु उज्जैन नगरी, कौन सी नगरी? उज्जैन नगरी में ऋषि सांदीपनी के यहाँ पर विद्या अर्जन करने के, यही था ना? कोई गलत तो नहीं बोला मैं? जाकी श्वास, श्वास की बात हो रही है। श्वास में क्या क्या है परमात्मा के? जाकी श्वास सहस श्रुति चारे, सोहर पड़ यह कौतुक भारी। जाकी सांस सहस श्रुति चारे, सोहर पड़ यह कौतुक भारी, सोहर पड़ यह कौतुक भारी। जाकी सांस, जाकी श्वास सहस श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। परमात्मा के श्वास के अंदर ही तमाम शास्त्र, पुराण, उपनिषद, वेद समाहित है। वो परमात्मा भी गुरुकुल पढ़ने के लिए गए। आज के बच्चे गुरुकुल जाते हैं? नहीं जाते। अच्छा एक बात बताइए, ये कथा कौन से समाज में हो रही है? ब्राह्मण समाज में। और ब्राह्मण बच्चे को जन्म लेने के बाद जब वो 5 वर्ष का हो जाए तो उसे कहाँ जाना चाहिए? अब नहीं बोलेगा कोई भी। कहाँ जाना चाहिए? गुरुकुल जाना चाहिए। आप ही के बीच में एक बालक है आशीष खोड़ी से, वो गुरुकुल गया है तो उसमें आप में ये अंतर आ गया कि वो आपसे 3 फीट ऊपर बैठा है, आप 3 फीट नीचे बैठे हो, है ना? तो कहाँ जाना चाहिए? गुरुकुल। लेकिन आजकल के ब्राह्मण बालक की तो ये हालत हो गई कि ब्राह्मण बालक कभी भी दिनों दिन ब्राह्मण बिगड़ता जा रहा है, पर सुधरने का नाम। पहले कहाँ श्रावणी अमावस्या पर हिमाद्री प्रायश्चित होता था। बच्चों के अगर परिवार में किसी की शादी होती थी तो ढूंढा जाता था कि हमारे परिवार में कोई बालक तो नहीं है जिसका यज्ञोपवीत संस्कार बाकी हो, और बालक का यज्ञोपवीत संस्कार भी करवाया जाता है। आज तो यज्ञोपवीत संस्कार तो होता है पर यज्ञोपवीत नहीं होती। पुराने जो भी बुजुर्ग बेटे हैं, यज्ञोपवीत का तो इतना महत्व है कि जब तक ब्राह्मण के शरीर पर यज्ञोपवीत है वो हवाई बाधाओं से, भूत प्रेत की बाधाओं से और टोना टोटकों से दूर रहता है। और यज्ञोपवीत शुद्धिकरण के कई कारण हैं। एक जनेऊ मेला हो जाए तो बदलना चाहिए, एक जनेऊ टूट जाए तो बदलना चाहिए, सूतक काल में भी और ग्रहण काल में भी जनेऊ को बदलना चाहिए। बिना यज्ञोपवीत चढ़ाए मलमूत्र का विसर्जन नहीं करना चाहिए। ये सारी शास्त्र संबद्ध बातें हैं। मलमूत्र त्यागते समय में यज्ञोपवीत कान कुंभ में चढ़ा करके बोलना नहीं चाहिए। लेकिन अब क्या कहें, लोगों को शर्म आती है। खड़े खड़े लघु शंका कर रहे हैं, फिर भी गप्पे भी काटते जा रहे हैं, गप्पे भी मारते जा रहे हैं। अभी यहाँ अगर ब्राह्मण बालकों को खिलाया जाए तो राजू यज्ञोपवीत है? बता देगा। हाँ है। लाज रही। हाँ, उधर भी है। यहाँ भले बुरा मानो तो मानो, अगली बार कथा हो तो हो। यहाँ जितने भी नवयुवक है वो खड़े होना तो जरा।
जितने भी नवयुवक हैं और ब्राह्मण हैं, अबे कोई नहीं वेगा, कहा कि है ही कौन है। अब ये भी टीका टिप्पणी कल उठेगी, मी जनू भेरान बेरा महाराज के लेना देना। कल फिर उल्टा चोर कोतवाल को कल डांटेगा, पर महाराज के पास तो आना भी मत। हाँ, नहीं तो बाबाओं से माथे आना, राकोड़े में लौटना बात बराबर है। जो यज्ञोपवीत तुम्हें बचाती है, तुम उस यज्ञोपवीत का इतना भयंकर अनादर कर रहे हो। अपने ब्रह्मत्व का नाम वही दुंदुकार, अहम भ्राता त्रियोस्मि दुंदकारिति नामतः स्वकीयेन दोषेण ब्रह्महत्वम नाशिति मया। मैं ब्राह्मण कुल में जन्म होकर के ही ब्रह्मत्व का नाश कर रहा हूं। कहां जाएगी गति बताओ। और एक बात है, इसका दोष उन बालकों को नहीं है जो बालक जिनको यज्ञोपवीत संस्कार भी हो गया और उनके पास यज्ञोपवीत नहीं है, उसमें दोष उसका नहीं है। वो पाप मुक्त है, उसे पाप नहीं लगेगा। जो यज्ञोपवीत धारण करने के बाद भी यज्ञोपवीत का त्याग कर देता है, उसका त्याग उसे नहीं लगेगा। जिस तरह से शास्त्र कहता है कि अगर पति पापी हो